हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप बनाएंगे झटपट से और इसके अलावा बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। बाज़ार से आपको नाश्ता लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है, ये मैंने लिया है नॉर्मल आटा जो घर में यूज़ होता है। तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 प्याली आटा। 2 प्याली ले लेनी है, कोई सी भी आप घर में जो प्याली होती है वो यूज़ कर लीजिएगा। मैंने 200 ग्राम की एक प्याली यूज़ की है, तो 400 ग्राम ये आटा हो गया। उसके बाद आपने लेना है तकरीबन आधा टीस्पून या जितना आप नमक जो है वो डालना पसंद करते हैं, आप आटे में डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून ही भरकर चीनी का। ये बहुत ही मज़ेदार यमी से एक स्पेसिफ़िक कह सकते हैं कि जिस तरह से कोयटा होटल के पराठे होते हैं, वैसे ही बनेंगे लेकिन बहुत ही यूनिक और मज़ेदार से। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। अच्छा, आधा प्याली जो होती है नॉर्मल प्याली है, उसमें से आधी कर लीजिएगा और दूध की आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। सिंपल पहले आपने इसको दूध के साथ गूँध लेना है। अच्छा, दूध के साथ क्यों गूँध लेंगे? क्योंकि पानी बाद में शामिल करेंगे, दूध के साथ गूँध देंगे तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कितना जो है मज़ीद इसके अंदर पानी वगैरह जाएगा गूँधने के लिए। सो पहले जो है वो दोनों चीज़ें इकट्ठी मत ऐड कर दीजिएगा, पतला बैटर हो सकता है। सो आपने पहले दूध के साथ थोड़ा-सा गूँध लिया, फिर थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल किया। पानी की मिकदार मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एंड में कितना पानी इसके अंदर जाएगा। सो आपने जो है धीरे-धीरे गूँध लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करती जा रही हूँ, एक साइड पे करती जा रही हूँ। जो खुश्क हिस्सा है उसको एक तरफ इकट्ठा करके फिर इस तरह से सारा का सारा इसमें मैंने अच्छी तरह से इसको पहले एक एक जगह इकट्ठा कर लिया आटे को और उसके बाद इसको थोड़ा-सा गूँध लेंगे। अच्छा, बता दूँ कि इसके अंदर टोटल पानी जो है 1 कप ही गया था। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून ही आपने ऑयल शामिल करना है इसके अंदर और ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से गूँध लेंगे। जितना अच्छा गूँधेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी जितना आपका जो है पराठा बनेगा। सो इसको बहुत अच्छे से आपने गूँधना है। 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से गूँध लिया था। इसका पेड़ा इस तरह से बनाकर उसको सेट करके ऊपर से थोड़ा-सा जो ऑयल डालकर उसको ऊपर से यानी कि ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ड्राई ना हो, इसको कवर करके किसी मलमल के गीले कपड़े से या आप इस पे जो है रैपिंग शीट लगाकर इसको कवर करके 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिएगा। 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। 15 से 20 मिनट के बाद अब इसके पेड़े बना लेते हैं, क्योंकि आटा जो है आप ताज़ा गूँध के इसको थोड़ा-सा रेस्ट दिया करें। उसके बाद इसके पेड़े बनाकर इसको जो है वो आप यूज़ किया करें। डायरेक्टली पेड़े बना लेंगे तो आपको जो है फिर बेलने में मुश्किल होगी और उसके अलावा जो है आपके परफेक्ट पराठे भी नहीं बनेंगे। अच्छा जी, इस तरह से पेड़े बनाती जा रही हूँ और पेड़े एक साइज़ के ही आपने जिस प्लेट पे रखने हैं या जिस भी आप जो है प्लेटर पे रखेंगे उसको पहले थोड़ा-सा ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से और उसके बाद इस तरह से पेड़े बनाते जाएँगे और इस पे रखते जाएँगे। सो जी, ये तकरीबन 2 प्याली आटे से मैंने तकरीबन बड़े साइज़ के 4 जो हैं वो इस तरह से बना लिए थे। और 4 बनाने के बाद उसके बाद क्या-क्या काउंटर में थोड़ा-सा जो है वो आपने काउंटर पे इसको रखना है, लेकिन इससे पहले आपने इस पे डस्ट करना है थोड़ा-सा जी, आटा डस्ट करते जाएँगे। इस तरह से आटा आपने डस्ट करना है काउंटर पे। उसके बाद आपने पेड़े को ऊपर-नीचे अच्छे से इस पे लगाइएगा आटा और आटा लगाने के बाद फिर उसके बाद आपने इसको बेलन की मदद से पहली दफ़ा में आपने सिंपल बेलन चलाना है, ताकि बेलन से आप इसे बेल कर आपने क्या करना है इस तरह से बेलते जाएँगे और इस तरह से इसको एक पराठे की या आप इस तरह से एक रोटी की शेप देते जाएँगे। बिल्कुल बारीक बेलना है, कागज़ की तरह बारीक होना चाहिए। सो इस तरह से बिल्कुल बारीक बेलते हुए मैं 1 इंच से भी कम इसकी मोटाई होनी चाहिए जब आप इसे बेलें। सो स्ट्रेच करते जाएँगे, जितना स्ट्रेचेबल होगा उतने मज़ेदार आपके एकदम फ्लेकी जो है वो आपके पराठे बनेंगे। सो ये इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था, ये देख सकते हैं कितना स्ट्रेचेबल है। सो इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं ईज़िली। सो इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है और इसको जिस तरह से नॉर्मली जो है आप पराठा रोटी बेलते हैं, गोल रोटी बेल लीजिएगा और बेलने के बाद फिर आपने, क्योंकि इसको दोबारा आपने सेट करना है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप इसे कोई सी शेप दे दें। अपने पूरे हिस्से पे अच्छे से, या तो आपने इस तरह से, मैं जिस तरह से हाथों से लगा रही हूँ आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इवनली आपने पूरा का पूरा तेल लगा लेना है। तेल लगाने के बाद इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा डस्ट करना है। इस तरह से खुश्क आटा डस्ट कर दीजिएगा इसके ऊपर, इस तरह से डालकर थोड़ा-सा स्प्रिंकल करके, ताकि जो है वो अच्छी तरह से जब आप इसके इसी तरह से लेयर्स आएँगी इसके अंदर, इस बल आएँगे, सो आप इसको फिर इस तरह से इकट्ठा कीजिएगा जिस तरह से मैं इकट्ठा कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको इकट्ठा करते हुए फिर आपने इस तरह से सिर्फ थोड़ा-सा जी स्ट्रेच करना है। इस तरह से खींचेंगे, खींचते हुए आपने उसके बाद जी आपने 2-3 उँगलियों पर इसको जो है इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करना है। 3 उँगलियों पे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे, इस तरह से बल देते जाएँगे और बल देते हुए फिर आपने इस तरह से बना कर रख लेने हैं। ये मज़ेदार से मैंने जो है वो पेड़े जो थे उनको इस तरह से बल देकर रख लिया था। इसी तरह से आप जो इस तरह बल देते जाएँगे और इसको सेट करके रखते जाएँगे। तमाम के तमाम पेड़ों को इसी तरह से उँगलियों पे लपेट कर आपने बल दे देने हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से देने के बाद फिर आपने इसे क्या करना है, काउंटर पे रख कर इस तरह से प्रेस कीजिएगा ऊपर से नीचे की तरफ और इस तरह से ये देख सकते हैं लेयर सी आ जाएगी। तो इस तरह से लेयरिंग वाले तमाम के तमाम पेड़े आपने रेडी कर लेने हैं। इसके बाद जी अब आपने क्या करना है, काउंटर पे इसको इस तरह से उँगलियों की मदद से, अब बेलन की ज़रूरत नहीं है,
उंगलियों की मदद से यानी हाथों की मदद से इस तरह से आप फैलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस तरह से अच्छे से इसको फैला लेंगे। जितने बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं बड़े साइज़ के बना लें, घर में छोटे खाना पसंद करते हैं तो छोटे साइज़ के आप पराठे बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप बाल वाले जो हैं वो पराठे इस तरह से बनाकर रेडी कर लीजिएगा। इसको इसी स्टेज पर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ऊपर नीचे जो है वो आप जो है बटर पेपर लगाकर या आप जो है रैपिंग शीट से रैप करके आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं, और जब जी चाहे बस आपने निकालना है, निकाल के तवे पे डालना है और इसको फ्राई करना है। तो इसी तरह से गरम कीजिएगा तवा, थोड़ा-सा मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद इस पे डाल दिया था। इस तरह से मैंने पराठे को, और जी फिर इसी तरह से दूसरा पराठा भी इसके साथ ही डाल दिया, और फिर इसके बाद आपने वेट करना है। जब एक तरफ से कलर आने लगे तब इसकी साइड टर्न कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं हल्की से दरमियानी आँच रखी हुई है और दोनों तरफ से अच्छे से सेक रही हूँ। अच्छे से सेक लेना है आपने। उसके बाद जब अच्छे से दोनों तरफ से सेक के जाए तभी आपने इसके ऊपर डालना है ऑयल को। अच्छा, घी पसंद करते हैं तो घी डाल दीजिएगा, ऑयल पसंद करते हैं ऑयल डाल दीजिएगा। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे पराठे बहुत यम्मी और मज़ेदार बनते हैं। नहीं तो आप जो है ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं घी की जगह। सो इस तरह से जी फिर ऑयल या घी डालने के बाद अब आपने इसको जी इसकी साइडें टर्न कर देनी है, और इस तरह से दोनों तरफ से इसको अच्छे से आपने सेक लेना है। तो दोनों तरफ से कलर आने दीजिएगा, अच्छा सा कलर आ जाए और दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएँ। इसको पहले बिल्कुल एक जब अच्छे से सेके जाएँ तभी आप इस पे घी वगैरह डालिएगा, और इसको टर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसकी साइडें, जब तक कि अच्छे से इसका कलर नहीं आ जाता। फिर दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद जब अच्छे से परफेक्ट कलर आ जाएगा और अच्छे से पक जाएँगे तभी आप इनको उतार लीजिएगा। तो मज़ेदार से ये नाश्ते में ये पराठे रेडी हैं। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, इवन कि आप इसे जो है वो आगे आने वाले ईद उल अज़हा के दिनों में आप इसे जो है कलेजी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की नाश्ते से रिलेटेड, ईद उल अज़हा से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं, सो मिस आउट नहीं करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।